Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Old। आज हम आपको एक ऐसे बीच के बारे में बताएंगे जहां जाने पर इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जो इस वक्त एक छुट्टी पर जा रहे हैं। पति का नाम गाय है और पत्नी का नाम प्रिस्का है और इन दोनों का तलाक होने वाला है। इसलिए तलाक से पहले ये दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि आखिरी बार ये अपने बच्चों को ट्रिप पर ले जाएंगे। लड़के का नाम ट्रेंट और लड़की का नाम कारा है। ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद इन्हें एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक परिवार से मिलते हैं जिसमें पत्नी का नाम क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल का पति एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। अब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर यहाँ पर आता है और इन्हें एक सुझाव देता है कि यहाँ पास ही में एक खूबसूरत बीच है और इन्हें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। रिजॉर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ यहाँ पर उसका एक भतीजा भी रहता है। कारा और ट्रेंट की उससे दोस्ती हो जाती है और ये आपस में यहाँ पर एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये लोग उस बीच के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी घने जंगलों से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाती है जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत था। सभी लोग यहाँ पहुंचकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से ही एक कपल होता है। अब सभी लोग अपने लिए बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ देर बाद सभी को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है जिसे देखकर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि जो लोग यहाँ पर पहले आए थे वो लोग अपना सामान यहाँ छोड़कर आखिर क्यों गए। लेकिन फिलहाल ये इस बात को ज्यादा सोचना नहीं चाहते और यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ देर बाद गाय और प्रिस्का का बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने के लिए जाता है। तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी यहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन सबको लगता है कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की पत्नी क्रिस्टल आती है जो कहती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। सभी लोग वहाँ भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि सर्जन की माँ की मौत हो गई है और हैरानी वाली बात ये थी कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब जब सबका ध्यान सर्जन की माँ की तरफ होता है तभी वो ब्लैक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक होता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ये दोनों के दोनों चट्टानों के बीच पहुंच जाते हैं और तभी इन दोनों के सिर में बहुत तेज दर्द होता है जिसके बाद ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को वापस उसी बीच पर पाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कृष्का अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो यहाँ पहले से ही मौजूद थे। वो दो यंग लोगों से बात कर रहे थे। कृष्का उन लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है। वो दोनों काफी हैरान होकर कृष्का को देखते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। और जब कृष्का अपने बच्चों को देखती है तो वो कुछ ही घंटों में जवान हो गए थे, लेकिन ये कैसे हुआ ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। और तभी यहाँ पर बच्चों का पिता भी आ जाता है और ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन सब की उम्र हर बीतते समय के साथ बढ़ती चली जा रही थी। सबके चेहरे पर अब रिंकल्स आ चुके थे। साथ ही सर्जन की बेटी अब जवान हो चुकी थी। सर्जन को लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके चेहरे पर वार करता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। रैपर अपने घाव को हाथ से दबा लेता है और जैसे ही अपना हाथ हटाता है तो उसका घाव पूरी तरह से भर चुका था। अब वो यहाँ पर सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था। फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर सबको समझ आ चुका है कि इस बीच पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। ये कैलकुलेशन लगाना शुरू करते हैं और इन्हें समझ में आता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर ये सब अगले 24 घंटे में यहाँ से नहीं निकले तो इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी जिसके बाद उन सभी की मौत हो जाएगी।
अब ये सभी किसी न किसी तरह से इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये यहाँ से निकले कैसे। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी कृषिका के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ तो गड़बड़ है। उसके पास जो चाकू होता है वो उससे कृषिका का पेट काटता है, लेकिन जैसे ही वो कट करता है घाव अपने आप भर जाते हैं। इसलिए जब वो अगली बार उसके पेट को कट करता है तो सभी लोग उसके पेट को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद कृषिका के घाव अपने आप ही भर जाते हैं और उसे होश आ जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब उसके पास जाता है और उसे देखता है तो एकदम से वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी लाश अब कंकाल में बदल चुकी थी। और अब ये लोग हिसाब लगाते हैं कि डेड बॉडी को कंकाल में बदलने के लिए कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि इन लोगों को यहाँ पर आए हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं और इन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं पर अब हम ट्रेंट को देखते हैं, जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट में गया था। और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा था। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मौत हो चुकी थी। साथ ही जो कपल बीच पर पहले से ही था और जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी भी समुद्र में मिलती है और कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी को भी दौरा पड़ता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पर जाती है तो उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिससे वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा था वैसे वैसे सभी की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी और इसी तरह अब यहाँ पर रात हो जाती है। सर्जन जो इस वक्त अपना आपा खो बैठा है वो कृषिका के पति पर हमला कर देता है, लेकिन कृषिका अपने पति को बचाती है और इसी हाथापाई में सभी घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की पत्नी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है तो दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब के सब मारे जा चुके हैं, बस यहाँ पर कारा और उसका भाई ट्रेंट बचे हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनके पास अभी भी वो डिकोडिंग वाला पेपर होता है, जिस पेपर के साथ वो रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे के साथ गेम खेल रहे थे। इसमें एक कोडेड मैसेज होता है जिसे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ में आता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराइयों में जाना होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी रास्ते से निकलने की कोशिश की गई है इनके सर में तेज दर्द हुआ था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए थे। और अब ये दोनों भाई बहन समंदर में गोता लगाते हैं और उसकी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कारा के कपड़े कहीं फंस जाते हैं और ये दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी की चट्टानों पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देख रहा था, और जब वहाँ पर कोई भी नहीं बचता तो वो आदमी वापस रिजॉर्ट आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो आदमी वहाँ आकर बताता है कि वो सब के सब मारे गए। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार रिजॉर्ट में आते थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस वेलकम ड्रिंक के अंदर वो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन थी। सभी लोगों की जो उम्र बढ़ रही थी, उनके घाव अपने आप भर जा रहे थे, उनकी मौत हो रही थी, उसका बीच से कोई लेना देना नहीं था। उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस मेडिसिन से था जो उन्हें वेलकम ड्रिंक में मिलाकर पिलाई गई थी। अगर वो ये सब कुछ सरकार की इजाजत से करते तो उन्हें ये सब करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिजॉर्ट में आए लोगों पर रिसर्च करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं, और अभी तक वो ऐसा 73 बार कर चुके हैं। और अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है, तो अब वो आने वाले लोगों पर इस दवा का फिर से टेस्ट करना चाहते हैं। और तभी हम यहाँ पर कुछ और गेस्ट को आते हुए देखते हैं। वेट्रेस उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है, मगर इससे पहले वो ड्रिंक दे पाती उससे कोई टकरा जाता है, जिससे ड्रिंक नीचे गिर जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि कारा और उसका भाई ट्रेंट होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब ये लोग पानी के अंदर गए थे तो उसके कपड़े कहीं फंस गए थे, तो ट्रेंट ने उसके कपड़ों को छुड़ाया था और उसके बाद ये दोनों नीचे से होते हुए एक दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इस तरह से इनकी जान बच गई। हालांकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है,
कि अब इन्हें कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए ये दोनों रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें वो मैसेज दिया था। ये उस लड़के को सीक्रेट मैसेज दिखाते हैं और फैसला करते हैं कि इसे लेकर पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें रिजॉर्ट की सारी सच्चाई बताएंगे। इसके बाद ये लोग अपनी आंट के यहाँ चले जाएंगे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।